विकास दुबे, आज इस समाचार मैंने देखा कि उसे एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे जिसने कि 8 पुलिस वालों को, वो भी यूपी की 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मार दिया और पुलिस वाले उसे 7-8 दिन यहाँ से वहाँ ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता है और आखिर में पुलिस वाले उसे एक मंदिर से पकड़ते हैं। देखिए, इस नाट्यक्रम को आप आसानी से समझ सकते हैं कि पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ा नहीं है, बल्कि विकास दुबे ने अपने आप को सरेंडर किया है पुलिस के सामने। वो वीडियो भी आपने देखा होगा जिसके अंदर चिल्लाते हुए विकास दुबे कह रहा होता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला पकड़ा गया हूँ, विकास दुबे। और उसी रात मध्य प्रदेश पुलिस उसको यूपी की पुलिस को सौंपती है। रास्ते में एक्सीडेंट और मुठभेड़ के अंदर उसे मार दिया करार दिया गया, या फिर आप समझ सकते हैं कि ये एनकाउंटर किया गया। लेकिन अब इस पे कोई भी ह्यूमन वायलेशन उठेगा, कुछ विरोधी लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सरकार ने सही किया, ये पुलिस तंत्र ने ये सही फैसला किया, सही निर्णय किया उसे मारकर? क्या इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं था सरकार के पास? क्यों क्या अब इसी तरह फैसले होने लगेंगे हमारे देश के अंदर, और अपराधियों के अंदर भय बैठाने के लिए क्या ये एक सही रास्ता है? बिल्कुल ऐसा ही वाक़या आपने पहले भी देखा था कि हैदराबाद के अंदर जो बेरहमी से एक डॉक्टर के ऊपर जो बलात्कार किया था, जिन दरिंदों ने, उन्हें पुलिस वालों ने एनकाउंटर में मार दिया था और हमारी जनता में किसी का उसके सामने रोष नहीं था। सब ने उसे साइलेंटली या ओपनली सपोर्ट ही किया था उसको, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसा कि इस घटनाक्रम में हम देख रहे हैं, विकास दुबे कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ऊपर तक थे, बहुत पहले से थे। पिछली सरकार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पिछली सरकारों ने भी उसे सपोर्ट किया, मौजूदा सरकारों ने भी उसे सपोर्ट किया। लेकिन जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि अपना काम ख़त्म होने जाने के बाद उसे ख़त्म कर दिया गया, तो वही वाक़या यहाँ पर हुआ है। एक चीज़ पे मैं आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूँ जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस रात को 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है गैंगस्टर के द्वारा। अब इसके अंदर पुलिस वालों की कोई गलती नहीं क्या? पुलिस वालों को मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़, आई एम ऑलवेज टू सपोर्ट टू आवर इंडियन पुलिस, बट मेरा वहाँ एक ध्यान ले जाने की ज़रूरत है कि हमारी पुलिस, भारतीय पुलिस, क्या इतनी संजीदा नहीं है कि अगर कहीं इस तरह के गैंगस्टर को पकड़ने जा रहे हैं तो किन तैयारियों के साथ जाना चाहिए? 8 पुलिस वालों की मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय पुलिस वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए। तो क्या हमारे पास क्या कमी ऐसी रही? हमारे पास सर्वेलेंस न्यूज़ कम था, हमारे पास तैयारी वैसी कम थी, हमारे पुलिस वालों के पास हथियार उपयुक्त जैसे चाहिए वैसे नहीं थे, या फिर हमारी पुलिस ट्रेन नहीं थी प्रॉपर? ध्यान दीजिए, मेरा जो कहने का पूरा जो पॉइंट है वो इस पे है कि हमारी पुलिस को जिस तरह से ट्रेन होना चाहिए, जिस तरह से मुस्तैद होना चाहिए, उस तरह की नहीं है। आज विदेशों की, फॉरेन की पुलिस को आप देखिए, कितने चुस्त दुरुस्त, कितने ट्रेंड, कितने तैयार होते हैं किसी भी तरह के उसको पकड़ने। और आज हमारी पुलिस का आप सिचुएशन देख लीजिए, उनका वेट देख लीजिए, उनका पेट देख लीजिए। देखिए, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आज एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है मिलिट्री के अंदर, वो चीज़ पुलिस में क्यों नहीं है? आज दुनिया के अंदर भारत, हमारा हिंदुस्तान, तीसरे नंबर की सेना रखता है। अगर हमारी पुलिस भी सेमी सेना, और मैं तो पूरे उसके अंदर होंगे, जैसी हमारी सेना है उसी लेवल की ट्रेंड हमारी पुलिस भी होनी चाहिए। तब सीमा पे भी हम सुरक्षित होंगे, इंटरनल भी सुरक्षित होंगे। और हमारी पुलिस, अगर ऐसा कभी चाइना चारों तरफ, चाइना देखिए हमको चारों तरफ से घेरता जा रहा है, उधर पाकिस्तान कब्जा कर लिया, नेपाल को उसने अपने अंडरलाइन रखा हुआ है, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका,
चारों तरफ से हमको घेर रहा है। तो हमारी सिचुएशन भी भविष्य में इजराइल जैसी ना हो, वो हमको अभी से ये सोच के ध्यान रखना चाहिए। और हमारी देश की जनता के साथ साथ में हमारी पुलिस को इस तरह से ट्रेन रखना चाहिए कि अगर बॉर्डर पे ज़रूरत पड़े तो वहाँ हर भारतीय जिसकी इच्छा है वो जा सकता है। हमारा पुलिस ट्रेन होगा आर्मी की तरह, वो वहाँ जाके लड़ सकता है, तो दुनिया के हम सबसे नंबर 1 सेना हो जाएंगे। और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर स्कूल के अंदर ट्रेन होना ही चाहिए। आज इजराइल के अंदर कोई भी नागरिक है उसको कंपलसरी 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में भी पूरा का पूरा अप्लाई, लेकिन थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। एटलीस्ट हम हमारी आर्मी को उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, हमारी पुलिस को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि ज़रूरत आने पे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बल हमारे पास हो और दुनिया हमारी उस ताकत को देख के हम पे आंख उठाने की कभी हिम्मत ना करे। तो ये समय ऐसा है कि हर तरह से हमको तैयार होने की ज़रूरत है। और जब पुलिस इतनी मजबूत और स्ट्रांग और इतनी पावरफुल होगी तो ऑटोमेटिक इन दरिंदों के हौसले कमज़ोर होंगे। आज क्या विकास दुबे को मालूम नहीं था कि एक पुलिस वाले को भी वो मारेगा तो उसकी क्या हालत होगी। उसने 8 पुलिस वालों को मारने में उसको डर नहीं लगा। विकास दुबे अपने साथ कई सारे राज ले डूबे। आपको मालूम ही होगा विकास के जो बहुत सारे कनेक्शंस थे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में थे और उसके सीने में बहुत सारे राज दबे हुए थे। ये किस कंडीशंस के ऊपर उसने अपना सरेंडर किया ये देखने वाली बात है। लेकिन जब भी वो पकड़ा गया तब जिस तरह की उसकी आवाज़ थी, जो उसका टोन था, जो लहराते हुए उसने सारे मीडिया के सामने या कैमरे के सामने उसने बोला था कि मैं विकास कानपुर वाला, जिस कॉन्फिडेंस से बोला था उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डील छुपी हुई लगती है कि जिसे उसे कोई भी प्रलोभन देके या उसके देके उसे पकड़ा गया था। लेकिन फैसला किया गया कि ये काफ़ी सारे राज खोल सकता है, तो उसे रास्ते में निपटा दिया गया और इसे एक मुठभेड़ का रंग दिया गया। अब इसका जो भी परिणाम हो, आप अपना कमेंट ज़रूर नीचे लिखिए बॉक्स के नीचे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये एनकाउंटर सही था या गलत था। ओके, जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।